है, उस पर रिवीजन करना है। साइंस और करंट अफेयर्स में स्पेशली एक तो नेशनल पढ़ना ही है, और बिहार का बहुत ज़्यादा सेक्शन है नहीं। अगर मान मुश्किल से 50-60 पेज का होता है करंट अफेयर्स, तो उसको भी देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। और हिस्ट्री जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर लुसेंट अगर आपने पढ़ा है तो उसका रिवीजन करना है। समय तो बहुत कम है, तभी प्रयास यही होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, शुरू से ही इसका देखिएगा, बीपीएससी का हिस्ट्री रहा है कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार, ये 4 सेक्शन तो बेहतर कर लेना है। जो आपने नोट्स बनाया है, जो टेस्ट लगाए हैं, उस पे स्टिक रहेंगे और उसी को आप रिवीजन करेंगे। अभी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। एक ही मंत्र है कि भाई जो आपने टेस्ट लगाया है इतने दिनों तक, जो भी आपने नोट्स पढ़ा है, चाहे वो दृष्टि का है, यूटेरिया का है, विजन का है, चाहे जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, उसको रिवीजन कर लेना है। और अगर टेस्ट में आपका मार्क्स 80 85 प्लस आ रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द नेगेटिव्स, आप सेफ हैं। बस आपको हतोत्साहित नहीं होना है, कंटिन्यू टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कितने प्रोफेसर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बच्चे, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात है तो हर एक स्टूडेंट का अपना-अपना व्यू होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, जैसे कि मेरा हमेशा रहा है कि मोर अटेम्प्ट लेना, ताकि उसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो 135, 140 मेरा ये रहता है। 140 अगर अटेम्प्ट ले रहा हूँ, तो उसमें टारगेट लेके चलता हूँ 20, हार्डली 25, 30 तक में वो स्टक हो जाता है। तो वही आप अगर 140 अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो 30 तक में आपका मैक्सिमम उससे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर किन्हीं का एक्यूरेसी बहुत बेहतर है, तो आप उसमें भी आप एक्यूरेसी बेहतर है तो 120 आप ले चल सकते हैं, 120, 125 ये डिसेंट डिसेंट अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन हर एक का अपना-अपना होता है। लेकिन 125 एक डिसेंट अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी मीडियम है, दोनों के लिए और ये बताइए कि जिन बच्चों के ज्यादा गलती होते हैं, वो करीबन करीबन 35 से 40 के आसपास गलती कर जाते हैं, उसके लिए अटेम्प्ट क्या रहेगा से? जो बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं तो मैं कहूँगा कि ज़रूर आप 135 प्लस 140 तक भी आप जाएँ। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि कुछ सही भी हो जाते हैं। जहाँ पे मुझे 50-50 का चांस होता है, वहाँ पे सही होने के चांस भी रहते हैं। थोड़ा-सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। 140 के राउंड अगर आप ले चलते हैं, अगर 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम गलती भी होता है, तो फिर भी आप 100 के आपका मार्क्स, उसमें से अगर नेगेटिव भी हो रहा है 10 मार्क्स, तो फिर भी आप 100 मार्क्स आपका आ रहा है नेट। हार्डली कितना भी जाएगा तो 95, फिर भी आप सेफ हैं। तो ये आप मान के चलें कि 140 जिनका एक्यूरेसी बहुत बेहतर नहीं है, गलतियाँ हो ही जाती है, तो वो 140 के अराउंड ले चलेंगे। जिनका एक्यूरेसी बेहतर है, वो 125 पे रख सकते हैं। कार्तिकेय सर, मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है कि आप ये डिसाइड कैसे करते हैं? जैसे मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं फर्स्ट गो में मैंने कितने एक्यूरेट, मुझे पता है कि इतना सही किया और मान लीजिए कुछ उसमें परसेंटेज बोल सकती हूँ इसीलिए मिस्टेक हो गया, फिर मैं बढ़ती हूँ या फिर मैं कम अटेम्प्ट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरा इतना तो है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो कम अटेम्प्ट करती हूँ। फिर आप कैसे इसको डिसाइड करते हैं? हाँ, देखिए, ये आप डिसाइड करने के बाद बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। अब जैसे कि 70 का देखेंगे आप, 70 का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल जो पुराने पैटर्न पे था बीपीएससी का, उस पैटर्न पे था। तो उसमें आपको अटेम्प्ट, आप जान रहे हैं कि नहीं, जो कट ऑफ जो बन रहा है 90 प्लस या 90 के अराउंड जा रहा है। तो उसमें था कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी थे, कुछ क्वेश्चन थे लेकिन, तो क्वेश्चन लगभग जो था मीडियम था या बिलो भी कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल पैटर्न रहा था। जबकि आप 69 का पैटर्न देखेंगे तो थोड़ा-सा टफ, ऑन द टफर साइड था। जब 69 का पैटर्न में क्या क्या था कि अगर कट ऑफ कम जाना ही था और गया भी कम, तो वहाँ पे अगर आप कम अटेम्प्ट भी लेते हैं, तो आपका है कि आपका ठीक-ठाक स्कोर बनता ही बनता। 70th में क्या था कि क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थे कि 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो अगर थोड़ा-सा भी अगर पढ़ा होगा जीएस तो अच्छे से बना लेगा, थोड़ा-सा करंट अफेयर्स भी देखा होगा तो बना लेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपका कैसा नेचर ऑफ क्वेश्चन है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप माइल्डली फिर भी एवरेजली 125 ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। कुछ सिली क्वेश्चंस गलती होते ही होते हैं।
तो इसलिए आप मान कर चलें कि हमें 100 स्कोर लाना है। अब 100 स्कोर ये आपका सेफ है, कितना भी क्वेश्चन कुछ डिलीट होता है, कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो उसमें फिर भी 100 लेके चलेंगे, हार्डली कट-छट करके 95 पे आ जाना चाहिए, ताकि वो और सेफ है कि आप अगले मेंस की तैयारी कर सकें। सर हाँ, एक चीज और पूछना है, जैसे हम क्वेश्चन पेपर में हमको समझ में आ जाता है कि ऑप्शंस गलत है, तो हमको वो उसमें जरूर ऑप्शंस का फिल कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? देखिए अगर क्योंकि आपको ऐसा लग बहुत रहा है कि अगर लग रहा है कि वो क्वेश्चन ही गलत है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। नहीं, जैसे कुछ लोगों को कहते हैं कि जो अटेम्प्ट किए उनको +1 मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, तो वो ना वाली सिनेरियो। देखिए एक एक क्वेश्चन आप कुछ ज़्यादा ये नहीं कर सकते, अब में भी आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उस पे ज़्यादा अच्छे पे नहीं पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन को सही करेंगे, हमारे पास 149 क्वेश्चन है, अच्छा, उसके लिए मतलब उस ज़्यादा क्वेश्चन उसमें को दिमाग नहीं लगाना। मतलब अटेम्प्ट हाँ, करने से अच्छा है कि छोड़ दो। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जो वन गो वाला आप बात करी थी ना, वन गो, तो ये प्रयास सभी बच्चों का होना चाहिए कि फर्स्ट 1 आवर में आप पूरे क्वेश्चंस पढ़ लें 150 और साथ-साथ अटेम्प्ट करते भी चलें। अगर वन गो में अगर आपका 90, 100 अगर अटेम्प्ट हो जाता है, उसमें 80 प्लस आपका एक्यूरेसी आ जाता है या लगता है कि नहीं मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि सही है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस है, उसको आप थोड़ा-सा इंट्यूशन था 50-50% उस पे आप लेके चलें। तो 1 आवर में आपका 150 क्वेश्चंस गो थ्रू हो जाना चाहिए। ये ज़रूर प्रयास करना है। टेस्ट लगा रहे हैं, तो इस टेस्ट में भी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कोई कि आपका कम से कम 1 आवर में 150 क्वेश्चंस गो थ्रू हो गया। अगले 30 मिनट्स आप का जो डाउटफुल क्वेश्चंस है या साथ-साथ आप कलर करिए और जो डाउटफुल्स है उसको भी थोड़ा-सा उस पे दिमाग लगा सकते हैं। तो मेरा ये स्पीड रहता है कि आप 1 आवर में 150 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर जाते हैं, उसमें से 80, 85, 90 के अराउंड वो टिक हो जाता है कि वो मेरा शॉर्ट श्योर है, उसमें मैं दिमाग नहीं लगाऊँगा। चाहे वो मेरा इंट्यूशन है, चाहे मेरा कांसेप्ट्स है, चाहे वो मेरा डेटा फैक्ट्स है, मैं उस क्वेश्चन पे दिमाग अब नहीं लगाऊँगा। बाकी जो रेस्ट बचेंगे 50, 60, 45 क्वेश्चंस उस पे दिमाग लगाऊँगा। उसमें भी 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको कि अटेम्प्ट करना बेतुका है। तो 10 तो आप बाहर ही कर दीजिए, बच रहे हैं फिर 30 तो 30 पे दिमाग लगाएँगे। नेक्स्ट 1 आवर में रंगना भी है, कलर करना है और साथ-साथ उस पे दिमाग लगाना है। तो आप ये मतलब बताइए कि मैं जैसे इसमें पूछ रही थी कि मेरा पिछली साल वाला पहला अटेम्प्ट था, तो मैं आपसे भी कुछ। जब आप जब आप फर्स्ट गो में जाते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं और एक बार में मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन के आसपास आप कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको उसी समय रंगा लेते हैं या फिर हाँ, जो दोबारा है हाँ। कि जी, जी। हुँ। ये 30-40 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जो बनाना है, उसको बनाने का इंतजार करते हैं? जी, मैं इसमें ये बता देता हूँ, जैसे देखिए मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है, अब कई बच्चों का स्ट्रैटेजी ये होता है कि क्वेश्चन बनाया, कलर किया, क्वेश्चन बनाया कलर उसमें क्या होता है कि टाइम आपका लैप्स होता है। अगर प्रत्येक क्वेश्चन पे आपका 2-2 सेकंड भी लैप्स हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप 100 क्वेश्चन से 200 सेकंड लैप्स हो गया। तो क्यों 3-4 मिनट बर्बाद करना? तो ऐसा क्या होता है कि मेरा क्या है कि मैं फर्स्ट वन गो में पढ़ा, 150 क्वेश्चंस पढ़े, तो उसमें से है कि जो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वन गो में बन जाता है। लगभग 100, 80, 90 के अराउंड बन गया। तो वो बन गया तो उसके मैं रंगते जाता हूँ, कलर करते जाता हूँ। अब उस कलर में अब जो डॉटफुल क्वेश्चंस है, तो मेरा ये है कि अपना उसको सर्कल कर देता हूँ। जो बन गया तो उसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। जो नहीं डॉटफुल है, उसमें सर्कल करते जाऊँगा और जिस समय कलर करूँगा, जैसे अब 1 बज गया है और 1 बजे के बाद का टाइम है, तो उसमें अब मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मुझे पता था, इसका बन गया है, तो इसको मैं कलर कर दिया, इसमें दिमाग नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 2 वही चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 आए, तो उसमें डॉटफुल था। तो अगर आपको लगता है कि अभी पढ़ के बना लेते हैं, तो बन जाता है तो ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं हमको थर्ड वो में जाना पड़ेगा मतलब 130 के बाद, तो उस पे मुझे लगता है कि नहीं तो उसी समय मैं कर लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड में डॉट है, तो उस पे थोड़ा-सा सोचने के बाद उसको भी कलर करके आगे बढ़े। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि एकदम बिल्कुल हम 30 के राउंड में 70-30 चल रहा है, जहाँ 50-50 है तो वहाँ तो अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा। 70-30 है, तो उसको रखिए लास्ट 15 मिनट में। तो उस तरह से करते-करते 130 तक, 1:30 बजे तक ये हो जाना चाहिए कि आपका 100, 120 अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। बच रहे हैं फिर आपके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस, उसमें आप 10-15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट लीजिए। 1-2 क्वेश्चन मैथ्स का छूटता है, उसमें दिमाग लगाएँ क्योंकि 8 क्वेश्चन तो बन जाएँगे मैथ्स के।
लेकिन 2 क्वेश्चन से आपके पास 10 मिनट है, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा। यानी कि सिंपल सर स्ट्रेटजी ये है कि आप पहले बनाइए, एक बार में जो 100-105 क्वेश्चन के आसपास आप बना सकते हैं, जो आपकी ओरिजिनल कमाई है वही है, उसको आप एक बिल्कुल, बार कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आप दूसरे गो में जाते हैं तो उसको देखते चले जाइए कि मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। जो सर्कल क्वेश्चन है उसको साथ साथ रंगाते चले जाइए। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको कि तीसरे वे में पढ़ना होगा, तो पढ़ के उस समय लास्ट 10 मिनट में जो बचता है टाइम, उसमें देखना है तो देख लीजिए। और मैथमेटिक्स वगैरह में एक आध क्वेश्चन अगर कहीं रुके हुए हैं, उसमें दिमाग नहीं लग रहा है, बेसिक से भी बनाना है तो टाइम बचा हुआ है, तो उसको एकदम बना के ही छोड़ना है। ऐसे नहीं, कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट होने का कुछ दिख रहा है तो उसको भी करते ही रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मुझे ना एक चीज पूछना है, क्योंकि लास्ट ईयर ना मैं सोची थी ज्यादा लालच मत करो ना करो, तो मैं लगा नहीं रही थी। लेकिन जब मैं घर में आई ना, तो अगर मैंने वो अटेम्प्ट किया होता तो वो आंसर ठीक हो जाता। जैसे मैं फर्स्ट घूम में गई तो मुझे पता था कि मैं 92 क्वेश्चन मेरे सही हैं। फिर उसके चलते मैंने ना अटेम्प्ट कम लिए 120 के आसपास। तो बाद में ना मेरे ऐसे क्वेश्चन थे जो मन कर रहा था लगा ले, लेकिन फिर उसी समय ये थॉट लग रहा था कि लालच मत करो, तो मैं नहीं लगा रही थी। लेकिन फिर जब घर में आया तो वो 10-12 क्वेश्चन थे जो सही हो जाते। तो क्या करना चाहिए मुझे इस पे? सही सच में जेन्युइन चाहिए नहीं आपसे राय। देखिए, ये जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें ये 50-50% इंट्यूशन वाला है, और अगर आपका एश्योरिटी है कि 100 प्लस क्वेश्चन सही हो गया है, 120 के अराउंड लग रहा है कि ठीक है, 110 तो पक्का मतलब हो जाना चाहिए सही। तो फिर आप 70-30 वाला नहीं लेंगे, 50-50 वाला है। जैसे कि मान लीजिए 2 स्टेटमेंट जहाँ दिया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि एक स्टेटमेंट तो मैं श्योर हूँ, ये सही ही है, वहाँ पे आप अटेम्प्ट ज़रूर लीजिए। अब एमसीक्यू टाइप वाला है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तब लीजिए। जैसे 4 आप ऑप्शन है, जहाँ 50-50 है, तो वहाँ पे आप ले लीजिए, ज़रूर लीजिए। जहाँ लग रहा है कि नहीं, 3 ऑप्शंस के बारे में हम डाउटफुल हैं, 1 ऑप्शन के बारे में भी पता है, तो फिर वो रिस्क हो जाएगा। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आपके 10, 12, 15 बनेंगे, वो उसको हटा देना है, 135 पहुँच जाएँगे ऑटोमैटिकली। 135 इज़ वेरी गुड डिसेंट अटेम्प्ट। कितना भी अगर नेगेटिव होगा 20, 25, फिर भी यू आर एबल द 100 स्कोर, 100 मार्क्स। और अभी मेरा एक सलाह रहेगा कि जिस टेस्ट में आपको मार्क्स आ जाते हैं 90-100 के आसपास, यानी कि मैक्सिमम आपका जिस टेस्ट में मार्क्स आया, उसके बाद टेस्ट देना बंद कर दीजिएगा। लग जाए कि हाँ मेरा ये आ गया है, अच्छा मार्क्स आ गया है मेरे मेरे टेस्ट में मेरे हिसाब से, उसके बाद बंद कर दीजिए, वो कॉन्फिडेंस बना के रखेगा। अदरवाइज मार्क्स अगर टेस्ट सीरीज में कम आ गया, वो कॉन्फिडेंस को खराब करेगा और बैक ऑफ द माइंड में बैठा हुआ रहेगा। इसलिए ज्यादा टेस्ट लगाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। जिस टेस्ट में लग गया कि हाँ आप यहाँ से स्टॉप कर देना, बस बंद कर दीजिएगा। टेस्ट का बहुत मतलब है नहीं। अब सिंपल है कि बिल्कुल, आपका बिल्कुल। स्पीड अगर पढ़ने का ठीक है तो बिना आप टेस्ट लगाए भी पास कर सकते हैं। बस स्पीड रहना चाहिए। जैसे कार्तिक सर ने बताया कि 1 घंटे में हम पढ़ लेते हैं 150 क्वेश्चन, तो ये स्पीड बहुत मैटर करता है आपके एग्जामिनेशन में। अब पढ़ना नहीं है, वो ध्यान से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि पता चला कि पढ़ने के बाद ह्यूएन सांग के बदले फाहियान पढ़ दिए, ये भी नहीं, ये ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ फिर वो सारा लेंथ का दिन हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। जब भी, क्योंकि ये हैबिट हैबिट है, क्योंकि पेपर पढ़ते रहते हैं, तो ये आपका हैबिट होना चाहिए, रीडिंग हैबिट। कितना अच्छा आप रीडिंग के साथ-साथ कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं साइमल्टेनियसली। अगर ये आप में स्किल है, तभी आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, किन्हीं का 1 ऑवर 15 मिनट्स लग रहा है, नो इश्यू। हर व्यक्ति का अपना-अपना पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं कि कार्तिकेय सर बताएँ तो हम 1 घंटे में 150 पढ़ ही लेना, नहीं। आप 1 घंटा 15 आप मिनट्स में ही करिए, और बाकी 15 मिनट्स में रहिए, उसके बाद 30 मिनट्स है उसके पास। लेकिन ये ध्यान रखना है कि गलती नहीं करना है, पता चले इधर गलत हो गई, ये ध्यान देना है, अपने अकॉर्डिंग करना। हाँ, लेकिन स्ट्रेटजी ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हम प्रयास करें कि 150 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें। जितना जल्दी पढ़ेंगे, उतना बेहतर आपके पास समय होगा कलर करने में, किसी क्वेश्चन पे दिमाग लगाने में, कांसेप्ट लगाने में। और क्योंकि कलर तुक्का भी करने वहीं में लगता जैसे है। हाँ, सर रुपेश सर, कभी तुक्का भी वहीं लगता है जहाँ आपके पास थोड़ा समय दीजिएगा उस क्वेश्चन पे, तभी वो तुक्का भी सही होता है। सर कभी कभी जैसे हुँ। कि 20 का 80 आंसर सही हो रहा है, तो उसके जगह पे 21 का रंग आ जाता है, तो उसके चक्कर में दोनों गड़बड़ हो जाता है। नहीं, हाँ, जल्दी उस हाँ, रुपेश सर बताइए। उसमें क्या करना है ना कि जब आप जिस भी क्वेश्चन के आंसर को रंगते हैं कि 8 नंबर का ये, तो वो मन में बोलते रहना है कि 8 का ये, 8 का ये, 8 का ये रंग गया। फिर 9 का भी, 9 का भी, 9 का भी, तो वो दिमाग में एकदम से रहना चाहिए कि 9 नंबर ही रंग रहे हैं और बी ही रंग रहे हैं। एक भी क्वेश्चन रंगने में बिल्कुल, तो गलती होना ही नहीं चाहिए।
एक भी क्वेश्चन की मैं बात कर यही रहा हूँ, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन रंगाने में गलती की तो वो 2 या 3 क्वेश्चन पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपने 9 का 10 में रंगाया है, तो 9 भी जाएगा, 10 भी जाएगा। ठीक है, तो वो मैम गलती नहीं यही करना है, स्ट्रेटजी एकदम है मन में बोलते बिल्कुल, रहिए। इसमें इसमें कोई और स्ट्रेटजी नहीं है, यही स्ट्रेटजी है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 पे है, 1 का है, 1 का है, 1 का है, आपके मन में चलना चाहिए, एकदम ये स्ट्रेटजी है, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। और बोलना नहीं है मन में, वो नहीं, बस ये हल्के ऐसे इतना कम आवाज में बोलिए कि सामने वालों को डिस्टर्ब ना हो, वो नहीं, ऐसे करके अपना, आपका कभी गलत नहीं होगा। अभी से मान ली और 5 नंबर आपको नहीं पता है, तो 5 नंबर तो 5 का आप छोड़ के तो 6 पे आया, पता लगा कि 5 का ये रंग दिए, जबकि रंगना था 6 का ये, वो ध्यान देना है। हाँ, रुपए से। और दूसरी बात है कि जो आप जब आप 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट में पहला 100 या 105 10 क्वेश्चन के आसपास बना लेंगे, तो शांति से उस समय अगर आपसे रंगने में मिस्टेक होता है तो सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को देखिए जिसका कि आपने आंसर कर लिया है और कॉन्फिडेंट है। उसको 10 मिनट लगेगा रंगने में, 10 मिनट से कम नहीं लगता रंगने में। शांति से एक एक क्वेश्चन को रंगते चले जाइए। सिर्फ आपने जो आंसर की रंगाया है, टिक किया है, उसको बस कलर करते जाना है कि 1 का ए, 2 का बी, फिर 5 का सी, 6 का डी, 7 का ए, 8 का बी, इस तरीके से बस उसको रंगते चले जाना है। 10 मिनट समय लगेगा रंगने में, उससे आप कम में नहीं रंग सकते हैं। टोटल मैं 150 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 मिनट में 150 क्वेश्चन रंग जाते हैं। तो आप 100 क्वेश्चन रंगाने में 7 से 8 मिनट ले सकते हैं, और शांति से उसको ले लीजिए ताकि रंगने में कोई मिस्टेक ना हो। रंगने में मिस्टेक हो तो ये बलंदर हो जाएगा आपके लिए। आप इसको कहाँ से कंपनसेट करेंगे कि आप जान रहे थे, उसके बदले आपने दूसरे दूसरे क्वेश्चन को रंग दिया, खत्म। इसलिए इस ये गलती नहीं होनी चाहिए। एनी मोर क्वेश्चन किन्हीं का कुछ? और लास्ट में कॉन्फिडेंस में रहना है। भाई इतना दिन पढ़ाई किए हैं, 5 साल 4 साल 3 साल का मेहनत है, पूरे इतने लंबे समय तक की पढ़ाई की जर्नी चली है। तो कई बार होता है क्या है कि आपका लगता है कि तैयारी कमजोर है, इस बार होगा नहीं होगा, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन वैसा आ जाता है तो चीजें अपने पक्ष में रहती है। अगर ठीक ठाक कुछ क्वेश्चन आप बना गए और कुछ क्वेश्चन सही तुक्का भी लग जाता है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ तो ये कह ही नहीं सकता है कि मेरा हो ही जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप एकदम निश्चित रहिए, एकदम पॉजिटिव सोच के साथ रखिए कि हाँ, यस आई कैन डू इट। और जो भी 10 दिन बचे हैं, कम से कम तो 10 से 12 घंटा पढ़ लीजिए। 120 घंटा अभी आप पढ़ सकते हैं, 120 घंटा से कम पढ़िएगा तो नुकसान हो जाएगा। और कार्तिकेन सर, एक चीज और बताइए कि आप 1 से 2 से 3 दिन के अंतर्गत पूरा अपना जितना भी नोट्स वोट्स से रिवाइज कर जाते हैं, कैसे? देखिए, नोट्स का तो 2 चीज़ है कि एक तो मैं जितने भी एग्ज़ाम देता हूँ, चाहे वो इससे पहले पीटी का हो, यूपीएससी का हो, सीएपीएफ का हो, तो वो हमारा डिजिटल नोट्स है। तो वो कई बार रिवीजन हो चुका है, कि पहला ये है कि वो कई सालों से रिवीजन होता आ रहा है। दूसरा है क्या है, वो डिजिटल में है। तो डिजिटल में तो पेज स्क्रॉल जल्दी होता है, क्योंकि बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो ये मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया हुआ है। तो इसलिए अगर आपके पास, जैसे कि मान ली घटना चक्र ही है, तो घटना चक्र मेरे पास शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। अगर आपने केमिस्ट्री का 800 क्वेश्चन है, साइंस बायोलॉजी का आपका 1500 2000 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी मैं नोट्स बना रखा हूँ। 100 पेज में, 50 पेज में, 70 पेज में। केमिस्ट्री है तो 60-70 पेज में है। तो वो रिवीजन किया हुआ है, उसको बस एक बार देख लेना है। तो मैं अब, एक बच्चा घटना चक्र पूरा पढ़ेगा, वो लगभग 1500 पेज, 1000 पेज पलटेगा, मैं 70 पेज, 200 पेज पलटूंगा। तो ये अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, इट्स ओके। अब समय नहीं है, जिससे आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन करेंगे। मेरा यही रहा है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ उसका नोट्स, अब मैं अगर टेस्ट भी लगाता हूँ तो टेस्ट का भी, अब तो डिजिटल जमाना आ गया, या तो मोबाइल में सेव करके रखूंगा डॉक स्कैनर में, या अगर ऑनलाइन टेस्ट लग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर डॉक स्कैनर में सेव रहेगा। कि फिर मैं, अगर 150 क्वेश्चन में मैंने 40 क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो सिर्फ 40 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, बाकी 110 क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करना है। उस तरह से बाकी जितने भी मान ली 10 टेस्ट लगाया, तो आपका जो 400 क्वेश्चन में मिस्टेक्स हुआ है उसको आप सीख पाएंगे। यही स्ट्रेटजी है, मल्टीपल टाइम्स जो पढ़े हैं उसके रिवीजन करना। उन बच्चों के लिए क्या संदेश है जो कि अभी लास्ट टाइम में उनका क्या हो रहा है कि अलग अलग बुक से उन्होंने पढ़ाई करके रखा है, अब लास्ट टाइम उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन किससे करें, क्योंकि कोई एक बुक को 3 बार उन्होंने पढ़ाई नहीं अपने जीवन में। अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि किससे रिवीजन करें, किससे रिवीजन करें, और उसका जो प्रिपरेशन है वो ब्रेक डाउन होते जा रहा है। तो उन बच्चों के लिए क्या सलाह रहेगा? उन बच्चों के लिए एक ही बात होगी, अगर आपने घटना चक्र को भी बेहतर तरीके से अगर एक बार भी पढ़ा है, उसी को आप पढ़ लीजिए जिसमें आपको सहूलियत हो रहा है।
जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए आपने घटना चक्र पढ़ा है, किसी ने हिस्ट्री का क्विक बुक पढ़ा है, तो क्विक बुक ही आपको अगर लग रहा है कि मैं इसी को रिवीजन कर लूंगा, ये 100 पेज का है, और इस तरह से अगर मान लीजिए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट मैं कर लूंगा, इस वीक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसी बुक को एनालाइज करिए कि नहीं मैं यही बुक पढ़ूंगा, बाकी कोई बुक नहीं पढ़ना है। इसी को जैसे साइंस का है, आपने क्विक बुक पढ़ लिया, उसी से रिवीजन कर लीजिए। कोई घटना चक्र से पढ़ा उसी को, अब 50 तरह के बुक्स या 50 तरह के नोट्स नहीं, एक नोट्स ही कर लीजिए, अभी बहुत कम समय है, और कॉन्फिडेंस बनाइए, हाँ भाई मैंने पढ़ा है, मैंने रिवीजन किया है और मुझसे क्वेश्चन बनेगा। ये ट्रस्ट, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपने ऊपर ये ट्रस्ट रखना नहीं, मैं भी पढ़ा हूँ और मैं भी टेस्ट लगाया हूँ, मैं भी मेहनत किया हूँ, क्वेश्चंस बनेंगे, ये ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और सर ज्योग्राफी के लिए क्या करना चाहिए? ज्योग्राफी मतलब नहीं हैंडल हो पाता है मेरे से। नहीं, ज्योग्राफी में बिहार भी वाला देखिए, ज्योग्राफी हो जाता है, लेकिन ये उसके बाद जो है ना वो अभी नहीं हो टाइम पाता का, है। अब देखिए ज्योग्राफी में वर्ल्ड से थोड़ा सा रहता है, इंडियन और थोड़ा बहुत आदमी पढ़ता ही है, तो अगर वर्ल्ड में लुसेंट का भी अगर देख लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेशली वर्ल्ड का। जैसे मैंने हाँ, घटना चक्र पढ़ा था, लेकिन रिटेन नहीं रह नहीं पाता है उससे। नहीं, उसमें देखिए वो मतलब तो डेटा अभी फैक्ट्स है। क्या करना चाहिए? कुछ जो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स टाइप का हो कि लो हैंगिंग मतलब फ्रूट्स उसका। में मैं कहूंगा कि आप लुसेंट पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव वाला, उसमें आपको ठीक ठाक बेनिफिट्स मिल जाएगा। बाकी तो लुसेंट लेकिन बेसिक पढ़े नहीं है कभी पहले। अभी कभी नहीं पढ़े हैं। जब नहीं पढ़े हैं तो फिर तो घटना चक्र ही पढ़िए, और बाकी जो या कंसेप्ट या फिर उसमें, मतलब उसको हाँ, छोड़ के चले कि चलो मतलब नहीं छोड़ जस्ट दीजिए, ज्यादा ज्यादा उसको लोड मत लीजिए, लोड भी नहीं लेना है। घटना चक्र जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर लीजिए बस, जो नहीं पढ़े हैं उस उसको छोड़िए। घटना चक्र में सर कुछ चैप्टर जहां से कि मतलब उसको किया जा सकता है। वर्ल्ड वर्ल्ड देख लीजिए, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी, थोड़ा सा जो फैक्ट्स वगैरह आता है उसको जरूर कर लीजिए। करेंट्स, ओशियन करेंट्स हो गया, कहाँ तो पठार घटना कहाँ चक्र का रिड्स। जो सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ उसको लगा ले तो हो जाएगा। हाँ उसको भी लगा लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए। थ्योरी छोड़ के बस क्वेश्चन क्वेश्चन देख ले तो। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए और एग्जाम हॉल में जाके जो फियर आ जाता है दिमाग में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए लास्ट समय में एग्जाम में फियर आता है, बस एक ही चीज ध्यान रखना, जब मैं भी जब देता था तो लगता है इतने इतने बच्चे हैं, ये वाली दिमाग में बात नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब आप भीड़ देखते हैं ना सेंटर पर, लगता है यार एक से एक हमसे बड़े बड़े ऊंची नाक वाले, वो होता है ना गाड़ी से उतरते हैं एलिट क्लास वाले, ये जो किसी गार्जियन आ रहे हैं छोड़ने, मैं अकेले बस से उतर के जा रहा हूँ एग्जाम देने, तो वो कम्प्लेक्स इंफिनिटी फील होता है, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे दिमाग में बात चलती है। ये सारा बात डिसाइड करके बस आपको उस 2 घंटे में यही ध्यान देना है कि हमको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और अटेम्प्ट लेना है, और प्रयास करना है कि हम 130 जो भी आपका स्ट्रेटजी है 130 140 वो बना के आएंगे, और फुल कंसंट्रेशन वहाँ होना चाहिए। और एक दिन पहले जरूर सोइए, 8 घंटे 6 घंटे जरूर सोना है। इसके लिए आप पहले चले जाइए, ये जैसे भी हो, लेकिन एक दिन पहले अच्छे से नींद जरूर लेना है। और वो मत सोचिए कि इतना भीड़ है क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको 2 घंटा अच्छे से खेलना है। खेलने का मतलब आप अच्छे से 140 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन, 125 जिसका जो स्ट्रेटजी है उसको आप अटेम्प्ट लें, और घर से जाए आराम से। मार्क्स आपने रंगा है तो मार्क्स आएगा ही, मार्क्स आया मतलब आपका रिजल्ट फिक्स है। कभी मैंने सर ये सोचा ही नहीं कितने बच्चे हैं। सर एक चीज पूछना बताइए। है क्लासरूम का। जैसे लास्ट ईयर मुझे लगा कि मुझे कंप्लेन करनी चाहिए थी। मेरे बगल में ना जस्ट एक लड़की बैठी हुई थी। एक तो बेंच बहुत छोटा हुआ था, वो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ तो पर मेरा फोकस में से तो मैंने कंप्लेन ही नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से ना मुझे फील हुआ कि मेरे कई क्वेश्चंस ना मतलब ओवर में भरना रह गए। तो मुझे पता नहीं कि इस बार था कि अगर ऐसा सिनेरियो फिर से आया तो मैं कंप्लेन कर दूंगी, मतलब जो भी इन्विजिलेटर नहीं होगा। सुनिए, मैं बताता तो हूँ करना उसका चाहिए उपाय नहीं यही करना है। चाहिए? हाँ। नहीं उसका उपाय ये है कि आप 1 घंटा, जैसे कि आपके पास समय मिलता है, आप तो पहले ही एंट्री हो जाती है, तो 1 आवर इज एनफ टाइम है, आप देख लीजिए। ज्यादा देखिए, हाँ एक चीज और है, इतना ना कम्युनिकेटिव हो जाते हैं लोग 1 घंटा में कि कितना में, ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होना है बगल वाले के साथ। होइएगा उससे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होता है कि अब आप कहीं चिपकने लग गया, बट अब कई जगह ऐसा होता है कि फैकल्टी बहुत, अब तो कैमरा लग गया है, तो हाँ ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि बेंच आपका सही हो,
डिस्टर्ब किस मामले में डिस्टर्ब कर रही थी वो? मतलब आपको लिखने नहीं दे रही थी या किस हाँ मामले में? नहीं सर, मतलब वो तो सीट हमारी बहुत छोटी थी, जो मतलब एलकेजी सेकेजी वाले में, तो उसी में 2 बैठे हुए थे। वो जब हम बैठ रहे थे, नहीं तो आप बोल सकते हैं, आपके पास 1 घंटा लेकिन वो समय पूछ होता है, रही आप थी कि बताएं। इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऐसा बार 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 बार, पर मैं उसको इग्नोर कर हाँ रही थी तो बार बार, मतलब। नहीं तो आपको ध्यान नहीं देना, बाकी हो तो आप इन्विजिलेटर को हिंट कर दीजिए डिस्टर्ब कर रही है। अब बाकी तो कैमरा लगा हुआ रहता है, कैसे से कर सकती है? इस मामले में मैं लड़कों को विशेष सतर्क कर देता हूँ कि एग्जामिनेशन में प्लीज किसी भी तरीके का कोई संबंध किसी से बनाने का प्रयास ना करें, कि अपना छोड़ के उसको 2 क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, वो पूछ रही है तो हम बता दे रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अपना नहीं नहीं, कैमरा कंसंट्रेट लगा कीजिए रुपेश सर, अपना। कैमरा लगा हुआ आपको है, पता है डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रही है। कब क्या किसको डायरेक्ट वहां से फोन आता है कंट्रोल रूम से। मैं तो एग्जाम भी करेक्ट कराया हूँ ना, डायरेक्ट फोन आएगा, सीट नंबर ये, रोल नंबर ये, सीधे उसका कॉपी लीजिए। मतलब ये वाली चीज हो जाती है, इसलिए ये बिल्कुल भी गलती से नहीं करना है। हाँ रुपेश सर। हाँ बिल्कुल, अतुल सर के बाद से तो जब तक अतुल सर थे तब तक तो बहुत खतरनाक तरीके से कैमरा वाला सिस्टम काम कर रहा था। अभी भी वो कैमरा है ही लाइव, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जाए ना जाए, आपका अपना नुकसान होने वाला तय है। इसलिए अपने पे ही फोकस रहना है, दूसरा नहीं कि सामने वाला बहुत अच्छा ड्रेस पहन का आया है, बहुत कॉन्फिडेंस में है, तो वो सही ही बनाएगा, उससे हम कुछ पूछ लें, कुछ हेल्प ले लें। नो, नॉट एट ऑल। कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या पता उनको आता हो, आपको नहीं आता, कुछ क्वेश्चन उनको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। ये सब करेंगे 2 4 5 मिनट भी इधर उधर गए तो गए, खत्म कहानी। एकदम गिन के मिनट्स हैं आपके पास, 2 घंटे, उसमें 1 2 मिनट भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा माइंड में ये लेके चलिएगा, हो सकता है किसी क्लासरूम में कोई समस्या हो, कोई किसी भी तरीके की परेशानी आती हो, वो आएंगे ही आएंगे, वो 2 घंटे की बात है। अगर उसको आप झेल सकते हैं तो झेल लीजिए, और नहीं तो एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले इन्विजिलेटर से पोलाइटली बात कीजिए कि सर यहाँ पे डेस्क में प्रॉब्लम है, बेंच में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, प्लीज सर सॉल्व कर दीजिए। कोई भी बच्चे किसी भी इन्विजिलेटर से किसी भी सूरत में किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे उलझेंगे नहीं। अगर आप उलझेंगे, आपके दिमाग में वो 2 घंटे बातें घूमते रहेगा, और आपके एक परफॉर्मेंस पे असर करना है, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन उसी समय सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए एकदम पोलाइटली बात करना है, आराम से बात करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, झिझकना नहीं है किसी से। नहीं सर, इस केस में तो मुझे लगता है कि फेलो कैंडिडेट्स को इससे ही मतलब रिक्वेस्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप इन्विजिलेटर से बात करते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में, अपने दिमाग में भी चलने लगता है मैंने सही किया गलत किया ये वो। अपने मतलब जो परीक्षा दे रहा है उससे बात करना ज्यादा बेहतर है, कि मतलब भाई तो थोड़ा थोड़ा सा आराम इग्नोर से कर हो देंगे तो लो। फिर कोई तंग नहीं करता, वैसे हाँ कुछ होता वो नहीं। ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। हाँ सूरज, कुछ पूछना है? हेलो। हाँ मैम। हेलो सर। सर जैसे कि 68 का, 69 का ही फाइनल रिजल्ट वाला जो पीडीएफ देखे हैं, उसमें काफी स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब 30-25 स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आता है, तो वो सब क्यों कारण, किस कारण से नहीं आता है उन लोग का? रोल नंबर मेंशन होता है कि अच्छा इनका इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी कारण से। इसमें कई कारण हो सकते हैं, किन्हीं का एलिजिबिलिटी नहीं होता है, किन्हीं का डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं विद इन टाइम, किन्हीं का मेडिकल इशू हो जाता है, कोई ज्वाइन नहीं, वो अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे उसमें एक दो ये भी था कि कदाचार के कारण प्रीलिम्स और मेंस दोनों का उनका कैंसिल किया गया है, तो वो या तो वो मेंस में किया होगा या फिर। हाँ वो संलिप्तता पाई गई होगी, हो सकता है कि वो कैमरे में आ गया होगा, नोटिस कर लिया गया होगा, या बायोमेट्रिक में कुछ डिफरेंसेज आए होंगे, बहुत सारी बात हो सकती है। उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने ऊपर ओके सर। फोकस करिए। थैंक यू सर। ओके, तो आई थिंक कि मैक्सिमम लोगों के डाउट लिए गए हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी मोर? सर कैमरे से रिलेटेड एक बात है सर, कि जैसे मेंस दे रहे थे हम लोग, तो उस टाइम ऑप्शनल में थोड़ा बहुत मतलब एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया, तो ऐसा नहीं है ना सर कि मतलब मेरा भी यही कैमरा था में देख। क्योंकि ऑप्शनल में ना थोड़ा हुआ था, बातचीत करके सॉल्व किए थे हम तो लोग। सर मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई देख लिया और ऊपर से मतलब वो कर देगा। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर सर इस पे कुछ एक्शन नहीं लेगा ऐसा तो कुछ फिर नहीं है। इन्फॉर्म तो किया जाना चाहता वो होगा। वो नहीं नहीं, वो एग्जामिनेशन टाइम में ही जो करना था वो कर देते इन्फॉर्मेशन। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिंता नहीं मतलब सर करना जैसे इसमें। वो कॉपी सबमिट एट हो द गया इंस्टेंट आता है। नहीं नहीं, वो वो एट एट द द इंस्टेंट इंस्टेंट सिर्फ आपको देखने के लिए फोन रहता है। आएगा, तुरंत फोन आएगा, देखिए मतलब कैमरा का क्या तुरंत होता सेंटर है, मैं मजिस्ट्रेट बताता हूँ। तो
जो लोग सेंटर सुपरिटेंडेंट या सेंटर मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो एक बार क्या किया था कि एक वीडियो थे, वो मोबाइल लेके बात करते करते अंदर चले गए, और उसमें रूल रहता है कि आप मोबाइल लेके बात नहीं कर सकते अंदर में। तो वहां से तुरंत फोन आया कि ये कैसे सुपरिटेंडेंट घुस गए हैं मोबाइल लेकर के, मजिस्ट्रेट आ गए हैं, इनको इनको वार्न किया जाए। तुरंत के तुरंत उनको वार्न किया गया, तुरंत उनसे 100 कॉल नोटिस भी कर दिया गया था। या कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो हाँ, वो इंस्टेंट मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। मेंस में अगर कुछ नोटिस आना रहता तो उस समय आता आपको, अब वो खत्म हो गया, तो रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो गया होगा या कुछ हुआ होगा, इसलिए चिंता मेरे नहीं तरफ से करना है। लास्ट मैसेज है। पीटी से पहले 10 दिन 12 दिन टाइम है, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, और पीटी के लिए फुली फोकस होइए। और अभी टाइम इनफ टाइम है 12 दिन का, आप इसमें पीटी अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 12 दिन आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और रिवीजन करिए जितना ज़्यादा हो सके। रिजल्ट आएगा और बिल्कुल रिजल्ट होगा, मेंस भी देंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। चलिए कार्तिकेन सर, लास्ट संदेश, उसका ऑफ करते हैं सेशन को। लास्ट संदेश मेरा यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 10 दिन समय बचे हैं, बस रिवीजन करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कोई फॉर्मूला नहीं है। जो आप पढ़े हैं उस पे स्टिक रहिए, उस पे कॉन्फिडेंट रहिए। यही स्ट्रेटजी रहा है, मैं जितना भी पीटी दिया हूँ एक भी स्टक नहीं हुआ है। उसका एक ही वजह है कि जो मैं जितना मेरे पास सोर्स है, चाहे वो लुसेंट हो या घटना चक्र हो या टेस्ट मैं लगाया हूँ, सबको बस रिवीजन कर लेना है, और अच्छे से एक रात पहले नींद लेना है और अटेम्प्ट लेना है। अटेम्प्ट लेने के समय वही ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें, कलर कर लें, और रेस्ट टाइम बचे उसमें फिर जो आपका डाउटफुल क्वेश्चन है उसको पढ़ें। बस बेहतर तरीके से अभी रिवीजन करिए, रिवीजन। ओके, तो चलिए इसी तरीके से रिवीजन करते रहना। मेरा मूल मंत्र यही रहेगा कि कम से कम 120 घंटा मिनिमम, अभी आप एकदम से नोट पैड लीजिए, उस पर लिख लीजिए 120 घंटे हम पढ़ेंगे, और 10 दिन में 120 घंटा पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो 12 दिन आपके पास, लेकिन कम्युनिकेशन टाइम वगैरह को छोड़ के हम बोल रहे हैं इतना पढ़िए। जितना चीज आप तक आज तक आपने पढ़ा है उसका अगर आप रिवीजन कर लेते हैं अंतिम समय में, कम से कम एक बार भी आंख के नजरों से वो गुजर जाता है, और एग्जामिनेशन में जा करके अच्छे से अपना रोल नंबर को कलर करते हैं, जो भी दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर कलर करने के लिए, और अच्छे से अगर आप परफॉर्मेंस दे करके आते हैं, तो ये मान के चलिए कि इतना ही तैयारी में आपका 71st बीपीएससी का पीटी में सिलेक्शन होने जा रहा है। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बस सिली मिस्टेक वगैरह नहीं करना है, कोई छोटी छोटी मानवीय भूल नहीं करना है। आराम से एकदम पढ़ के जाइए और कॉन्फिडेंस में रहिए अब 10 दिन कि यस आई कैन डू इट, और हम कर लेंगे। तो गुड नाइट सभी को। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम एंड गुड नाइट।